देखिए सर, इस लेक्चर में हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन और जो इसके डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को ले रहे हैं हम, ठीक है ना। जो आपके पास टेस्ट पेपर टाइप का मैंने बना रखा है, ठीक है, इसको करते हैं हम। इससे पहले अगर आपने पुराना टेस्ट पेपर मैंने एक डाल रखा था, अगर वो नहीं किया तो उसको पहले कर लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, ठीक है। जो ये इस टाइप का प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम ले रखी मैंने इसमें, ये प्रॉब्लम है। इसकी मेथड आपको समझाता हूँ मैं आपको, इस टाइप की सारी प्रॉब्लम आपसे हो जाएंगी, ठीक है। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और साथ में ये जो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ ये हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है और ऐप का भी लिंक है, आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके जाके देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या कॉची यूलर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमारे पास x पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू दी पावर n प्लस a1 कांस्टेंट भी हो सकता है, यहाँ पे कांस्टेंट भी होगा, x रेज टू दी पावर n माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर n माइनस वन प्लस a2 ऑफ x डी आएगा, हाँ, x टू दी पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन आएगा, ठीक है, प्लस a2 ऑफ x टू दी पावर n माइनस टू डी एन माइनस वन इसमें है, डी एन माइनस टू ऑफ वाई अपॉन डी एक्स रेज टू दी पावर n माइनस टू प्लस अप टू एन सॉन, प्लस आपके पास x डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ पे आप कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं, प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, प्लस ए एन और ए एन माइनस वन होगा ना ये वाला, ए एन ऑफ वाई बराबर राइट हैंड साइड में क्यू जहाँ पे एक्स का फंक्शन होगा। तो ये कॉची यूलर इक्वेशन कहलाती है सर। और लेकिन जो ये क्वेश्चन दिया है ना यहाँ पे जो लिखा है ये रिड्यूसिबल टू कॉची यूलर इक्वेशन है, मतलब रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है। पहले इसको बताता हूँ मैं। इस केस में सर हम क्या करते थे, अगर आपको याद आ रहा है तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है ना, उसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डी माइनस वन। आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें डी डैश लिखा होगा या डी वन लिखा होगा, मैं डी माइनस वन ही लिख ले रहा हूँ उसको, ठीक है। और जहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा, उसको हम लिख लेते हैं डी। और ध्यान दीजिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें जो जेड में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो जेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जेड में कन्वर्ट हो जाता है। और राइट हैंड साइड में एक्स का फंक्शन है, जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो एक सब्स्टिट्यूशन और करते हैं, एक्स इक्वल टू ई रेज टू दी पावर जेड, एक्स इक्वल टू ई रेज टू दी पावर जेड। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे, इसे कहते थे कॉची यूलर इक्वेशन या होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, ये रिड्यूसिबल टू लीनियर है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब उसको रिड्यूस करके हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको उसका फॉर्मेट भी बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझाता हूँ, देखिएगा। तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है उसको समझते हैं पहले, कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो उसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है उसी का है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्मेट ही है। अगर मैं उसको लिखूं तो किस तरीके से लिखते हैं बताता हूँ आपको। a प्लस बी एक्स रेज टू दी पावर n, a प्लस बी एक्स रेज टू दी पावर n, डी एन ऑफ y अपॉन डी एक्स टू दी पावर n प्लस p1 ऑफ a प्लस बी एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर n माइनस वन प्लस अप टू एन सॉन डॉट डॉट पी एन माइनस वन इंटू ए प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। ये जो फॉर्मेट है ना, ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस फॉर्म को रिड्यूस करते हैं हम। अब रिड्यूस कैसे करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहली बात, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो सारे मैंने लिखे ना P1, P2 अप टू एन सॉन Pn, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ऑल आर कांस्टेंट एंड साथ में Q
विच इज़ फंक्शन ऑफ एक्स, जहाँ पे क्यू क्या होगा, एक्स का फंक्शन होगा। क्लियर हुई बात। अब आप देखें, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो हमारे पास a प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, उसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे b ऑफ डी, b ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, b ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, या बी डी वाई भी लिख सकता हूँ मैं इसको, क्या लिख सकता हूँ, बी डी वाई, कैपिटल डी स्टैंड फॉर डी वाई डी एक्स। ठीक है, अगला a प्लस बी एक्स ऑफ इसका स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो उसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे बी स्क्वायर ऑफ डी वाई, डी टू वाई होगा ना यहाँ पे, बी स्क्वायर ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी डी माइनस वन ना, इसमें क्या लिखते हैं, बराबर बी स्क्वायर ऑफ डी डी माइनस वन, ये रख देंगे हम, बी स्क्वायर ऑफ डी डी माइनस वन। आगे भी आएंगे तो आगे फॉर्मेट भी ऐसे बन जाएगा। और साथ में a प्लस जो बी एक्स है ना सर, a प्लस बी एक्स को आप रखेंगे e रेज टू दी पावर जेड। ध्यान दीजिए, यहाँ पे a प्लस बी एक्स को e टू दी पावर जेड रखा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रहे। तो ये मेथड, ये जो क्वेश्चन दिया है इसी फॉर्मेट का है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, ये तो मैंने आपको रिड्यूसिबल फॉर्म, अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालोगे, बस अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकालना बचा है इसमें। अब इस क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा है उसको समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करके रख देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन अगर हम समझें तो क्वेश्चन कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो। इसका आंसर तो एक्स लिखा ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, लेकिन हमें केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे आपके पास a प्लस बी एक्स होता है, a प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स होता है, उसकी जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, बी डी वाई सब्स्टिट्यूट करते हैं। और जहाँ पे आपके पास a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होता है, उसकी जगह पे आप बी स्क्वायर ऑफ डी डी माइनस वन ऑफ वाई सब्स्टिट्यूट करते हैं। इन दोनों से काम चल जाएगा और a प्लस बी एक्स जो होगा आपका e टू दी पावर जेड हो जाता है। तो यहाँ पे वो कंडीशन क्या है, a प्लस एक्स है खाली, तो a प्लस एक्स की जगह पे आप a प्लस एक्स का स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू है पहला। अगला क्या है, a प्लस एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, a प्लस एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो इसकी जगह पे आप क्या रखेंगे, b कितना है, 1 है, देखो b कितना है, 1, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। मैं पूरा समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए आप, 1 स्क्वायर ऑफ कितना, डी डी माइनस वन, डी डी माइनस वन, ये लिखो, देखो बी स्क्वायर ऑफ डी डी माइनस वन रखूँगा ऑफ वाई, और इसकी जगह पे क्या रखूँगा सर, 1 इंटू बी मतलब 1 इंटू डी वाई। तो आप सब्स्टिट्यूट करिए आप। अब आपके पास यहाँ क्या आएगा, डी डायरेक्ट रख दूँ अब, डी डी माइनस वन, और माइनस का सॉरी यहाँ लिख देते हैं डी डी माइनस वन, और अगला कितना है, माइनस का 4 टाइम डी प्लस का 6, और बाहर से कितना है y बराबर। अच्छा दूसरी चीज़ क्या बताई थी, यहाँ पे a प्लस बी एक्स है ना, तो a प्लस एक्स को क्या रखूँगा, e की पावर z रखूँगा ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, e की पावर z माइनस a हो जाएगी। वैसे हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना नहीं है, लेकिन लिखूंगा तो इसको आपको समझाने के लिए, e की पावर z माइनस a, तो ये कितना आएगा, डी स्क्वायर माइनस डी ये है, ये प्लस डी है, तो माइनस का 5d प्लस का 6 ऑफ y बराबर आपके पास राइट हैंड साइड में e की पावर z माइनस a है। मुझे खाली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, तो इसके रूट निकाल देता हूँ। कैसे करते थे, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्व टू 0। हम इसके रूट निकालें तो क्या आएगा, देखो एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6, तो m का मान कितना आ जाएगा, 2,3। तो अब आप जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, c1 e टू दी पावर 2, सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो चुका है यहाँ पे z, c2 e रेज टू दी पावर 3z। तो अब यहाँ देखो c1 e टू दी पावर z का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ इसको, प्लस c2 e की पावर z का क्यूब लिख सकता हूँ। e की पावर z कितना है, यहाँ से देखो e की पावर z कितना है, a प्लस एक्स, तो यहाँ से कोई ऑप्शन ऐसा है c1 a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, c1
C1 C2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C1 C2 a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और C2 a प्लस एक्स का होल क्यूब, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड ये रहेगी सर। ये क्या था, रिड्यूसिबल टू कॉची फॉर्म या होमोजीनियस फॉर्म का रिडक्शन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आसान है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जैसा मुझे लग रहा है। ये क्या लग रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप लग रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहाँ पे एम कितना है देखो साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई, और एन कितना है देखो, एन कितना है एक्स कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई एक्स, ऐसा है। तो ये एग्जैक्ट कहलाती है जब डेल एम अपॉन डेल वाई, आप डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल के देखो, डेल एम अपॉन डेल वाई साइन वाई का करोगे तो कितना आएगा, कॉस वाई माइनस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका तो कितना आएगा, अंदर कर लेते हैं, वाई को ऐसे ही रहने दो और कॉस वाई इंटू एक्स, क्योंकि मैं इसका कर रहा हूँ, कॉस एक्स वाई होगा, कॉस एक्स वाई के बाद अंदर फिर एक्स वाई का वाई के रिस्पेक्ट में एक्स आ जाएगा इसलिए लिख दिया, फिर प्लस का क्या बचेगा आपका, साइन एक्स वाई ऐसे ही रहा, वाई का 1 हो जाएगा, साइन एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है सर, अब डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो यहाँ से, ये क्या निकाला, डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो, अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कॉस वाई, जो कि इसमें भी आ रहा है, माइनस का ब्रैकेट खोलो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो एक्स ऐसे ही रहेगा, वहाँ साइन का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स वाई, फिर एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में वाई, फिर हम एक्स को ऐसे रखेंगे, फिर प्लस का कितना आ जाएगा, माइनस साइन बाहर लिख दिया मैंने, साइन एक्स वाई, सेम आ रहा है देखो, साइन एक्स वाई दिस इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो सर जब हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई जो है वो डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर आ जाता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है। तो उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ, मैं वैसे एक लाइन में बता देता इसको, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना सारी चीज़ें, तो माइनस ऑफ वाई वाले को एम का इंटीग्रेशन करो, ये होता है ना सॉल्यूशन, एम डी एक्स वाई एज कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में एन डी वाई बराबर कॉन्स्टेंट, यहाँ पे दो टर्म, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स। तो जब मैं एन वाले के वो वाले टर्म ढूंढने लगा जो एक्स को कंटेन नहीं करते हैं तो कोई नहीं मिला, सब में एक्स आ रहा देखो, तो इसका मतलब इसका सेकंड वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन, तो केवल खाली आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे वाई के रिस्पेक्ट में, किसका, वाई के रिस्पेक्ट में नहीं, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, वाई कांस्टेंट एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन वाई का कितना होता है, साइन वाई का इंटीग्रेशन करोगे जब आप, यही था ना क्वेश्चन, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है ना, एम डी एक्स, ठीक है। तो जब आप साइन वाई का इंटीग्रेशन करोगे, साइन वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई तो कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन ऐसा करना है आपको, देखो साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई और डी एक्स करना है आपको, वाई को कांस्टेंट रहने देना है, तो कितना आएगा, एक्स साइन वाई। ठीक है, पहले ऑप्शन में एक्स साइन वाई किस किस में नहीं है, देखो उसको हटा दो ऑप्शन को, वैसे भी देखिए आप बना सकते थे, एक्स साइन वाई किस में, इसमें भी है और इसमें नहीं है एक्स साइन वाई, एक्स कॉस वाई है, ये ऑप्शन हट गया। अब एक्स साइन वाई यहाँ भी नहीं है, ये ऑप्शन भी हट गया। तो अब जो ऑप्शन बचे उन्हीं को चेक करते हैं, उनके अकॉर्डिंग देखो इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, इंटीग्रेट तो करेंगे, उसको इंटीग्रेट करके आप निकालेंगे एक्स साइन वाई इन दोनों में है। तो आगे सॉल्व करूँ मैं इसको, एक्स इंटीग्रेट करूँगा तो आगे क्या आएगा, देखो माइनस का एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, हाँ साइन का कितना होता है माइनस होता है, प्लस का कितना आ जाएगा कॉस एक्स वाई, एक वाई है इसमें, और जब इंटीग्रेट करोगे तो एक्स वाई का डिवाइड भी करोगे कोएफिशिएंट से, वाई से वाई कट गया बराबर कांस्टेंट। कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस एक्स वाई, यस बराबर सी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले देखो, ये देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का है, एम कितना है यहाँ पे, एम कितना है 2xy है, और आपके पास n कितना है
वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर नहीं आएगा शायद, देखते हैं। हाँ, डेल एम अपॉन डेल वाई करेंगे 2x, डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो डेल एम अपॉन डेल वाई 2x, ये 6 वाई एक्स के रिस्पेक्ट में 6 इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अब हम एक काम करते हैं, ये होमोजीनियस फॉर्मेट में है, यस होमोजीनियस फॉर्मेट में भी दिख रहा है यार, ये होमोजीनियस एक्स वाई होमोजीनियस फॉर्मेट में बड़ा हो जाएगा। चलो इसको डेल एम अपॉन डेल वाई कितना आ रहा है निकाल लो एक बार। डेल एम अपॉन डेल वाई का मान आ रहा है 2xy। 2xy कैसे आएगा, 2x आएगा। और डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स जो आएगा माइनस का 6x आ जाएगा, इक्वल नहीं है। अब देखो ये x का फंक्शन बन रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि एक फॉर्मूला ये भी होता था, अगर 1/m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई का जो वैल्यू है वो यदि आपका y का फंक्शन आ जाता है, या ये क्योंकि मैंने आगे m लिखा है तो ये y का फंक्शन आना चाहिए, तो आप कहेंगे कि ये जो है e की पावर पी डी वाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो देखो 1/m का मतलब 1/m कितना है 2xy, और जब आप डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, y का फंक्शन बन रहा है ना, डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना है माइनस का 6x आया है, ये माइनस का कितना है 2x है, तो माइनस का 8x हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4/y आएगा ना, x से x कट जाएगा नीचे का। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो अब आता है ना आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e रेज टू दी पावर पी डी वाई, पी कितना है -4/y dy, यही तो होता था शायद। तो e की पावर -4 log y आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो e पावर log 4 की पावर माइनस मतलब माइनस का 4 मतलब ये ऊपर जाएगा ना, माइनस का 4 ना, माइनस का 4 क्या, y की पावर -4 क्या बोल रहा हूँ मैं, y की पावर -4 e log 1 हो गया, तो y की पावर -4 मतलब 1/y की पावर 4। ऐसा ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा है, यस दिख रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे भी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ये भी लीनियर ही जैसा दिख रहा है मुझे, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको भी करने की। देखिए क्वेश्चन क्या है जी सर, क्वेश्चन है 1 - x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आसानी से कर लेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 - x स्क्वायर वाई बराबर 1/1 - x स्क्वायर। क्या पूछना चाह रहा है, खाली इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है ना हमसे, तो ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आप ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप का बन रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर सीधे लिखिए इंटीग्रेशन ई की पावर पी डी एक्स, पी कितना है -x/1 - x स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखो इसको 1 - x स्क्वायर को जैसे ही टी रखोगे तो माइनस का 2x dx बराबर dt आ जाएगा, और माइनस का x dx बच रहा है ना ऊपर, dt बाई 2 आ जाएगा, तो dt बाई 2 तो 1/t log t, तो e की पावर कितना आ जाएगा इसका आंसर 1/2 log t, मतलब t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 का मतलब e log 1 हो जाता है ना, अंडर रूट टी, तो t कितना मान रखा आपने 1 - x स्क्वायर, तो √1 - x स्क्वायर कोई ऑप्शन है, ये तो नहीं है, ये है, ये दिख रहा है, ठीक है, √1 - x स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, अगर हम अगले क्वेश्चन पे आएँ तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है सर, देखो कोशिश करते हैं इसको भी करने की। ये कहता है इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट एक्स ऑफ ए सब्सटेंस, जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसकी ग्रोथ के एक्स अमाउंट के प्रोपोर्शनल है, एंड इफ, ये दे तो दिया इसने, ऐसा नहीं भी दिया रहता ऊपर स्टेटमेंट में, यही तो कह रखा है उसने, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, मतलब रेट चेंज एक्स का रेट चेंज जो है प्रोपोर्शनल टू अमाउंट एक्स कह रहा था, उसी से तो सॉल्व करके के एक्स निकाला उसने, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी बराबर आपको क्या कहता है, ये के एक्स के इक्वल है। ठीक है, विथ C1 कांस्टेंट। C1 कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे,
ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है इतना, देन प्रेजेंट, देन x इज इक्वल टू, एक्स का मान निकालना। अच्छा x क्या होगा वो पूछ रहा है ना, x का मान पूछ रहा है, तो ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है। x निकालने के लिए dx अपॉन x करो और उसको ले जाके के dt कर दो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कितना आएगा log x, और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा के टी प्लस कॉन्स्टेंट log c1 मान लो या log c मान लो, c1 दिया है ना उसने, log c1 मान लिया मैंने। अब इसको इस साइड ले आता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ c1 बराबर के टी। तो सर log ऑफ कितना आएगा, log ऑफ x अपॉन c1 की जो वैल्यू है बराबर के टी है, तो x अपॉन c1 जो है आपका वो कितना आ जाएगा e रेज टू दी पावर के टी आ जाएगा। तो x का मान ही तो पूछ रहा था, x का मान क्या हो जाएगा c1 इंटू ई रेज टू दी पावर के टी आ जाएगा, c1 इंटू ई रेज टू दी पावर के टी, c1 ई रेज टू दी पावर के टी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन, यही है ना ऑप्शन, ऑप्शन और कोई तो नहीं है, नहीं यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये किसका कह रहा है, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कह रहा है शायद, ट्रेजेक्ट्री पढ़ा रखा है हमने आपको ढंग से, इसका एक टॉपिक में पूरा ये भी पढ़ाया था मैंने, इसके क्वेश्चन भी करा रखे हैं, आप नीचे टेस्ट पेपर देखो, इसी में प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ये भी कराया होगा पक्का। देखिए सर, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो कर्व दे रखी है ना, इस कर्व का आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, 2y dy/dx, डायरेक्ट फटाफट समझा रहा हूँ आपको, कितना आएगा 4a आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर y/2 dy/dx, यही आएगी शायद। फिर हम क्या करते हैं, a को एलिमिनेट करते हैं दी गई इक्वेशन, और इससे हमारे पास a बराबर y/2 आ रहा है ना, अब देयरफॉर y² बराबर कितना आ जाएगा 4 x ऐसे ही रहा, उसकी जगह पे क्या रख देता हूँ y/2 dy/dx और प्लस 4a² मतलब 4y²/4, यहाँ कितना आएगा dy/dx का होल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे तो y² को यहीं रहने दो। अब आपके पास ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, कुछ कट रहा है क्या इसमें, यहाँ 2 4 4 कटेगा और यहाँ पे ये रहेगा, तो ये आ जाएगा y, एक y कट जाएगा दोनों साइड से शायद, या नहीं कटेगा, x y तो कहीं है ही नहीं इसमें, तो हमारे पास ये बचेगा xy 4xy ना। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करें, y इंटू dy/dx का होल स्क्वायर पूरा आएगा, ये देखो y² भी है ना, y इंटू dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2xy dy/dx बराबर y², यही बना शायद, बराबर y²। अब फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हम क्या करते हैं, dy/dx को सर माइनस dx अपॉन dy से रिप्लेस करते हैं, माइनस dx अपॉन dy से रिप्लेस करते हैं। जैसा ही ये काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा y², ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी y² d स्क्वायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, क्योंकि आप माइनस रखोगे तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस यहाँ फ़र्क पड़ेगा 2xy, ये क्या बनेगा ये क्या बनेगा dx अपॉन dy विथ निगेटिव साइन आएगा, तो माइनस मैंने आगे लिख दिया, dx अपॉन dy बराबर क्या बन गया y²। अब ज़रा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, तो जैसे ही आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो सॉरी क्या हो गया, देखिए आगे फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा y², क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये वही तो बन गया y² dy/dx का होल स्क्वायर माइनस का, फिर इसको वहाँ ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना 2xy dy/dx, ठीक है, ये आएगा 2xy dy/dx बराबर y², हमने पलट दिया ना इसको,
बराबर वाई स्क्वायर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब इक्वेशन सेम होने पे वही जो दी गई कर्व है ना वही उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगी, क्योंकि हमने ये रिप्लेस करने के बाद भी कर्व पाया ये एक ही जैसी तो आ जा रही हैं, एक ही जैसी कर्व नहीं आ जा रही हैं। देखिए जो हमने -dx/dy से रिप्लेस करने के बाद भी ऐसी कर्व बन जा रही है, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगी वही होगी वाई स्क्वायर बराबर कितना, वाई स्क्वायर बराबर 4ax + 4a²। ऐसा कोई और ऑप्शन तो है नहीं ना, तो ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे, तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगी सर, वाई स्क्वायर बराबर दिस इज़ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस कर्व। अब अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए ये क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y dx - x dy गिव ए पैराबोला हुज। अब सॉल्यूशन अगर सर दे दिया इसने तो पैराबोला देता है, जो भी देगा, और लेकिन पैराबोला कौन सा देगा ये तो बिना सॉल्व करे आएगा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही कर सकते थे, अगर किस एक्सिस का पैराबोला बनेगा वो पता नहीं है तो मैं कर नहीं पाऊँगा ना। अगर मेरे पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का है तब तो अलग टेंजेंट और कर्व बन जाएगी, ये तो ये वाला बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है ना वर्टेक्स और टेंजेंट। इस केस में वर्टेक्स अलग आएंगे, अगर पैराबोला ऐसा बनता है तो अलग आएंगे, अगर पैराबोला ऐसा बनता है तो अलग आएंगे, या अगर ऐसा बनता है तो अलग आएंगे। तो इसलिए मुझे सॉल्व ही करना पड़ेगा। ये क्या दिया है, y dx माइनस का 2x dy बराबर 0 की बने ना, तो एक काम करते हैं हम इसमें 2dy/y, y वाले अलग बराबर dx/x, एक साथ ऐसा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2 log ऑफ y बराबर log ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट log ऑफ c। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर डायरेक्ट आपका एक्स सी टाइप का आ गया, बस अब तो बन गया है सी एक्स, मतलब वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का बन रहा है, ये वाला बन रहा है। अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax बनता है तो टेंजेंट ये है वाई एक्सिस, वाई बराबर 0, सॉरी वर्टेक्स पूछ रहा था ना मैं, वर्टेक्स टेंजेंट एट वर्टेक्स पे टेंजेंट है ये एक्सिस नहीं, वर्टेक्स पे टेंजेंट है, ठीक है, वर्टेक्स पे टेंजेंट है, वर्टेक्स पे टेंजेंट, वर्टेक्स यही ना। क्या क्या पूछ रहा है, पैराबोला हुज कॉमन एक्सिस एंड टेंजेंट, कॉमन एक्सिस तो हुज कॉमन एक्सिस एंड टेंजेंट तो सर इसके लिए क्या होगा, ये वाला लाइन होगी ना, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, कॉमन एक्सिस एंड टेंजेंट। कॉमन एक्सिस क्या है, ये वाली, और ये क्या है, y बराबर 0, टेंजेंट ये वाला है, टेंजेंट इसमें क्या होता है, x बराबर 0, सही तो है फिर, ये टेंजेंट है ना ये वाला, ये इसी को एक पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट कहते हैं, वो क्या है, x बराबर 0 है, और वर्टेक्स क्या है इसमें, ये है वर्टेक्स वाली एक्सिस जो है, वर्टेक्स एट द वर्टेक्स, कॉमन एक्सिस एंड टेंजेंट, टेंजेंट बाद में लिखा है ना, तो x बराबर 0 है टेंजेंट, ये है x बराबर 0, और कॉमन एक्सिस मतलब y बराबर 0, ठीक है, ये एक्सिस है तो ये y बराबर 0 वाली लाइन है, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है उसका, ठीक है। और कोई ऑप्शन क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यस सर ये क्वेश्चन और है, इसको भी देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ से आपको पूछ रहा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये तो मेरे ख्याल से ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, d² + 3i - 1 × d + 3i ऑफ y बराबर 0, तो रख दो m² + 3i - 1 × m + 3i बराबर 0, ठीक है, ये आप रखेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये m² + 3im माइनस का m ना, माइनस का m + 3i बराबर 0, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा शायद, ये m कॉमन ले लो, प्लस माइनस में दिक्कत नहीं आ रहा फिर इसमें, ये +3i है ना, +3iy, ऐसे तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा ये सर, ये होगा आपका, ये गलत छपा हुआ है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस होगा ये, ठीक है ना, ये माइनस होगा तभी तो सॉल्व हो पाएगा, ये माइनस होगा ना, तो m कॉमन ले लो, तो m + 3i, और -1 कॉमन ले लूँगा तो m + 3i, तो रूट क्या क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है माइनस का 3i,
दूसरा आ रहा है -1, डिस्टिंक्ट रूट हो तो क्या लिखते हैं, C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर मतलब ये -1, इस अगला क्या आएगा -3ix। तो ये ऑप्शन तो इसमें ये दिख रहा है, ठीक है ना। अगर प्लस होता तो फिर सॉल्व नहीं हो पाता ना, ठीक है। तो उसकी रूट ऐसे कहाँ निकल पाएंगे, डिस्टिंक्ट रूट तभी तो निकलेंगे, और ऑप्शन देख के भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सर, ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।